बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मजा ही मजा। आज आपको हम क्विकली दिखाएंगे जी मैंगो टिरामिसू की रेसिपी। इसमें सेम ही तकरीबन आपने सब कुछ फॉलो करना है। उसी तरह हमने जो थी थिक एंड क्रीम ली है पहले 600 ml, और उसके बाद अब हम इसको बीट कर रहे हैं। इसके लिए जो टिप है वो ये है कि जो आपका बीटर का जो बाउल होता है, अगर वो स्टील का है तो उसको थोड़ी देर पहले मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो उससे जो है जो क्रीम जो है वो जल्दी बीट हो जाती है। उसके पैरेलल जो है मैंने इस दफ़ा ये जो लजानिया वाली डिशेज़ हैं वो ली हैं, ताकि आपको इसमें भी डिस्प्ले करके दिखा दिया जाए कि इसमें कैसे बनाया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले सेम वाले ही वो टिरामिसू बिस्किट्स यूज़ करेंगे, और उनको पहले जो कॉफ़ी वाला टिरामिसू था उसमें हमने कॉफ़ी में डिप किया था, लेकिन इसमें हम करेंगे मैंगो जूस में। तो अगर तो थिक मैंगो जूस हो तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो ज़्यादा टेस्टी होता है और इट्स मोर यम। तो आप पाकिस्तान वाले शेज़ान जूस में भी कर सकते हैं, या आप नॉर्मल जो कोई भी मैंगो जूस है उसमें डिप कर सकते हैं। तो ये है जी मैंगो जूस, इसमें हम बिस्किट्स डिप करेंगे। इसमें कुछ क्लिप्स जो हैं वो मुझसे मिस हो गए हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लोग काफ़ी क्लेवर हैं, तो आई विल एक्सप्लेन एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो ये बिस्किट जो हैं जी, बस हम इनको मैंगो जूस में डिप करेंगे और फिर हम इनकी एक लेयर बनाएंगे, जैसे कि आप अभी देखेंगे। तो बस इसकी हम लेयर बनाएंगे। उस दिन जो कॉफ़ी टिरामिसू आपके साथ शेयर किया था, मैंने कहा क्विकली इसको भी इससे भी गो थ्रू हो जाएं, ताकि दोनों डिशेस जो हैं वो कवर हो जाएं। तो गर्मियों के सीज़न के लिए ये बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है, क्योंकि गर्मियों में फ़्रेश मैंगोज़ होते हैं। हमारे तो खैर आजकल यहाँ फ़्रेश नहीं है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत ही यम बनता है। उसमें आप मैंगो का पल्प डाल सकते हैं, मैंगो के क्यूब्स डाल सकते हैं, तो डिफरेंट तरह की आप जो है उसमें ड्रेसिंग्स डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये है जी मैंगो जूस, और बिस्किट्स डिप करके उसकी लेयरिंग हो रही है। ये इसका सबसे बेस्ट ये है कि जी कि आप इसको एक दिन, ये जो भी टिरामिसूज़ होते हैं क्योंकि थोड़े सेट हो जाते हैं, इसको एक दिन पहले बना के अगर रख दें तो सबसे बेस्ट है। 1 या 2 दिन पहले बनाया हुआ भी ये बहुत अच्छा सेट हो जाता है। और अगर आपने इनके स्क्वेयर्स कट करने हो तो इट्स परफेक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो जूस वगैरह अब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत अच्छी शेप में आप उसको कटिंग हो जाती है। सेम डे बना हुआ जो है वो फिर उस तरह से जो है स्क्वेयर्स नहीं कटते और वो थोड़ा फ्लॉपी होता है। तो ये है। तो डिज़र्ट्स वैसे भी बेस्ट होता है कि 1-2 दिन पहले बन जाएं, तो एटलीस्ट एक चीज़ डन हो जाती है कि डिज़र्ट हो गया। तो इस डिज़र्ट में थोड़ा सा मेरे साथ ब्लंडर ये हुआ था कि जो क्रीम थी वो मैंने क्योंकि 2 डिशेज़ में बनाने की कोशिश की थी, तो क्योंकि ये लजानिया वाली डिश खुद ही बहुत वाइड होती है तो मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो एंड में क्या हुआ कि जो क्रीम थी वो थोड़ी कम हो गई थी, तो फिर हमने लगाई जी जुगाड़, और हमने थोड़ा सा मैंगो कस्टर्ड बनाया और एक लेयर हमने एक डिश में उसकी दी। बाकी में दूसरे जो था उसमें दोनों जो लेयर्स थी वो क्रीम की थी। तो ये है जी मैंगो पल्प। बहुत सी ब्रांड्स का ये हमारे यहाँ पे मिल जाता है, बहुत ही यमी होता है। इसका हमने थोड़ा सा पल्प ऊपर डाला ताकि थोड़ा सा फ्लेवर स्ट्रॉन्ग हो जाए। जूस से भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे थोड़ा मोर जो है इंटेंस हो जाता है मैंगो का फ्लेवर। ठीक है जी। और जो वो क्रीम बैक पे हो रही है, बीट हो रही है, थोड़ा सा ये वाला यही वाला जो है मैंगो पल्प ये मैं उसमें भी डालूंगी, कम से कम हाफ कप तकरीबन, या हाफ या पौना कप जो होता है। तो वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप चख सकते हैं। और इसमें फिर आपको ज़्यादा शुगर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंगो इज़ ऑलरेडी स्वीट, तो बहुत अच्छा मुनासिब सा मीठा हो जाता है। एनीवे अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो तो ऑफ कोर्स आप ऐड कर सकते हैं 6-7 टेबल स्पून, लेकिन मैंने जो है इसमें उस तरह से शुगर ऐड नहीं की, क्योंकि बिस्किट्स जो जूस में डिप हुए हैं वह जूस भी अनफ मीठा है, फिर ऊपर मैंगो सिरप डाल के, ये मैंगो जो है सिरप ही कहेंगे ना इसको, मैंगो पल्प, यस, मैंगो पल्प भी मीठे वाला है, तो मैंने इसमें एडिशनल मीठा ऐड नहीं किया। तो जी ये है। अब हम उसके दौरान में मैंने फिर कस्टर्ड भी रख दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि मसला ख़राब है। तो ये जो क्रीम बीट हो गई इसमें हमने मैंगो पल्प डाला और इसकी हम एक लेयर दे देंगे। तो ये जो क्रीम थी, जब मैंने पहली दफ़ा ये मैंगो वाला टिरामिसू बनाया तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि इससे बहुत से और आइडियाज़ से और डिज़र्ट्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ही आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप मैंगो आइसक्रीम खा रहे हैं। इट वॉज सो यम।
तो हम इसको इंशाल्लाह इसमें मज़ीद वेरिएशंस भी करेंगे और हम डिफरेंट तरह के डिज़र्ट्स भी बनाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिज़र्ट्स वो एक ही खा खा के आपकी बस भी हो जाती है। क्योंकि पहले जैसे खीरे और हलवे बनते थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब नए तरह के हमने डिज़र्ट्स ट्राई करना शुरू कर दिए हैं। मोस्टली जो है आजकल क्विक वाले लोग बनाना पसंद करते हैं, जिसमें ज़्यादातर क्रीम्स होती हैं, लेकिन उसमें भी फिर वेरिएशन चाहिए होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम इंसान हैं और फिर आप थक जाते हैं एक ही चीज़ खा खा के और आपको पता है लॉरियों को तो वैसे ही प्रॉब्लम है खाने से, तो उनको तो चेंज चाहिए ही होती है। तो लें जी, एक की लेयरिंग हो गई है, अब दूसरे में भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि इसमें अब क्योंकि जाहिर है कि आप आधे रास्ते जब आप थक जाते हैं ना, फिर आप जूस डाल के बिस्किट इसी में डालेंगे बजाय इसके कि उसको अलहदे में डिप करें। तो ये भी एक टिप है कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप जूस डालें, ऊपर सारे बिस्किट रखें, उनको एक दफ़ा साइड चेंज करें एंड दैट्स इट, आपकी लेयर है रेडी। तो आहिस्ता आहिस्ता जी आप सब कुछ सीख जाते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे अंडा भी उबालना नहीं आता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह हर चीज़ दुनिया की बना लेती हूँ, सारी मिठाइयाँ हर चीज़, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ ही जाती हैं। और स्पेशली जब आप काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आप एक्सपीरियंस से फिर लर्न करते हैं। एक दफ़ा कोई चीज़ ख़राब होती है, तो जैसे आज मैंने लर्न किया कि 600 मिल जो थी वो 2 डिशेस जो एक बड़ी और एक छोटी वाली के लिए कम थी। तो लेकिन फिर वही बात है कि फिर आप उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा कस्टर्ड बैग में रख दिया था ताकि वो फिर एक लेयर उसकी दे दी जाए। तो ये देखें, ये थी एक टिप कि जूस भी उसी में डाला, ऊपर बिस्किट रखे एंड इट्स रेडी। तो उसके ऊपर हमने बड़े वाले में भी हमने सेकंड लेयर बिस्किट्स की रखनी शुरू कर दी। बस इस तरह ही आपने इसकी लेयरिंग करती जानी है। नॉर्मली ये जो लजानिया वाली डिशेस होती हैं इनमें बेसिकली तो 2 ही आती हैं। वैसे मैंने ये भी देखा था कि अगर एक ही की जाती तो वो भी बेस्ट था, लेकिन एनीवेज अप टू यू कि आप 2 करना चाहते हैं या एक, क्योंकि मैंने जब 2 की तो वो काफ़ी फुल हो गया था, बिल्कुल टॉप पे आ गया था, मतलब ऊपर मैं कवर नहीं कर सकती थी उसको। फिर मैंने उसको फ्रिज में वैसे ही रखा। तो एक बेस्ट है, लेकिन अगर 2 करनी हो तो फिर काफ़ी जो बीच में क्रीम की लेयर है या तो वो बहुत थिन की जाए। तो एनीवेज डिफरेंट चीज़ें आप जब ट्राई करेंगे 1-2 दफ़ा तो फिर ये परफेक्ट हो जाएगा। तो जी ये है इसकी सेकंड लेयर। आजकल तो जी पाकिस्तान में वैसे भी मैंगोज़ का सीज़न है, तो सुन कर और देख के मुंह में पानी आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह एक दोस्त का फ़ोन आया था कि जी आपके मैंगो फ्रीज़ हो रहे हैं और हो गए हैं, तो ये सुन के ही दिल को खुशी हो गई। एनीवे यहाँ भी ट्राई करेंगे इंशाल्लाह किस दिन पाकिस्तान के मैंगो, लेकिन अभी तक बाय नहीं किए, लेकिन ऑफ कोर्स इंशाल्लाह वो यहाँ भी ट्राई करेंगे। और फिर अब दिसंबर में जाकर जब उन जो मैंगोज़ फ्रीज़ किए गए हैं उनका मिल्क शेक पियेंगे तो सारे फिर हमसे पूछेंगे कि बाजी की हो अन्नी ठंडा मिल्क शेक पी रहे हो। क्या पता जी कि परदेसियों के अपने ही मसले मसाइल होते हैं। तो ये है जी। तो बस जी पैरेलल दोनों डिशेस को मैं रेडी कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक में डालती हूँ फिर दूसरे में डालती हूँ। तो जो सेकंड वाली डिश जो लेयर थी, एक लेयर करके उसके बाद ऊपर फिर मैंने ये मैंगो पीसेस, अगर आपके पास फ्रेश मैंगोज़ हों तो दैट्स बेस्ट, लेकिन मेरे पास फ्रोज़न मैंगोज़ थे तो उसकी आप एक लेयर दे सकते हैं। इनको आप थोड़ा सा ग्राइंड करके पल्प भी बना सकते हैं, अप टू यू, लेकिन मुझे ये पीसेस मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसके स्क्वायर्स ही जो थे उनकी एक लेयर कर दी है। तो ये है जी मैंगोज़ की लेयर। सोच के लगता है कि जी फ्रोज़न मैंगो होंगे तो पानी ना छोड़ दें और डिज़र्ट ना ख़राब हो जाए, लेकिन क्योंकि नीचे बिस्किट्स थे तो अगर थोड़ा बहुत पानी छोड़ें भी तो वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी थिक बिस्किट्स होते हैं। तो ये है जी हमारा मैंगो कस्टर्ड के डब्बे के ऊपर जो रेसिपी लिखी हुई थी उसी को फॉलो किया था। सेकेंड लेयर मैंने इस वाले में ऊपर कस्टर्ड की डाली, जैसे कि आपको बताया था हमारी क्रीम शॉर्ट हो गई थी। तो वैसे टिरामिसू में दोनों लेयर्स जो हैं वो क्रीम की होती हैं, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा कस्टर्ड डाला था। तो बस ये कस्टर्ड डालेंगे जी और इसके ऊपर हम मैंगो जेली बना के डालेंगे और हमारे डिज़र्ट्स रेडी हैं अगली दावत के लिए। लें जी,
इंजॉय कीजिए अपने डिज़र्ट को, ऊपर मैंगो जेली डालनी मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ और नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.